नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में अचानक तेजी आ गई है। अमेरिका से मिलने वाली मदद में हुई देरी के चलते यूक्रेन की फौज पिछले कुछ महीनों से बैकफुट पर थी, जिसका फायदा रशियन आर्मी उठा रही थी। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस से हरी झंडी मिलने के बाद अमेरिकी हथियारों ने फिर से यूक्रेन का रुख कर लिया है और यूक्रेन की फौज उन्हें रिसीव कर रही है और यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के इन ताज़ा हमलों में जो बात दुनिया भर में दिलचस्पी पैदा कर रही है वो है रूस से जो घातक रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसकी नाकामी। रूस की ओर से अक्सर ये दावा किया जाता है कि S-400 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की दूरी से आने वाले खतरों को नेस्तनाबूद करने में नंबर 1 है। लेकिन यूक्रेन से जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक यूक्रेन के रॉकेट्स और मिसाइल्स S-400 की बैटरियों को ही निशाना बना रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस जंग में S-400 की नाकामी कैसे भारत के लिए भी बड़ी टेंशन की बात है, रूस के अलावा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन ने अजेय कही जाने वाली रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को नाकाम कर दिया है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से ATACMS जैसी घातक मिसाइलें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल वो जमकर कर रहा है। रूस ने क्रीमिया में अपने फौजी ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए S-400 की तैनाती की है। ये क्रीमिया वही है जिसे रूस ने यूक्रेन से कब्जे में लिया था। ये एक प्रायद्वीप है। क्रीमिया वही जगह जहां इस जंग में रूस से पहुंचने वाली रसद यानी सारा फौजी साजो सामान पहले रूस से क्रीमिया पहुंचता है और क्रीमिया से फिर वो यूक्रेन में जंग के मोर्चों पर वो रसद भेजी जाती है। क्रीमिया में बेलबेक और सेवास्टोपोल जैसे रूस के फौजी अड्डे हैं, जहां पर उसके घातक फाइटर जेट्स और नेवी की फ्लीट्स तैनात रहती हैं। इन्हीं ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए रूस ने S-400 जैसे बड़े सिस्टम की तैनाती यहां पर की है। S-400 का रडार 400 किलोमीटर की दूरी से अपने ओर आते हुए 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हुए फाइटर जेट्स, ड्रोन या मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उसे मार गिराने के लिए ऑटोमेटिक कमांड दे सकता है। इस सिस्टम की एक यूनिट एक ही वक्त में 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके एक ही टारगेट पर 2 मिसाइलें दाग सकती है। इतनी काबिलियत इसकी बताई जाती है। लेकिन अब यूक्रेन की मिसाइलों ने इन्हीं S-400 की बैटरीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इस सिस्टम को निशाना बनाकर एक और तो मनोवैज्ञानिक बढ़त ले रहा है, साथ ही वो उस बड़ी जंग के लिए भी मैदान साफ कर रहा है जो अब F-16 जैसे घातक फाइटर जेट्स के साथ लड़ी जानी है। दरअसल यूक्रेन को अब अमेरिका के साथी देशों से, जो नेटो के उसके सहयोगी देश हैं, उनसे F-16 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। इसके जरिए वो रूस के खास ठिकानों को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। अभी तक की जंग में रूस की तरफ से यूक्रेन की एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि पूरा एयर डोमिनेंस तो रशियन एयरफोर्स को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की एयरफोर्स रूस के सामने कहीं नहीं टिक रही है। यूक्रेन की तरफ से कई महीनों से मांग की जा रही थी कि उसे F-16 जैसे घातक फाइटर जेट्स दिए जाने चाहिए, जो अब उसे मिल रहे हैं। ऐसे में S-400 की मौजूदगी यानी रशियन जो ठिकाने हैं वहां पर S-400 की तैनाती F-16 जेट्स के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। लिहाजा उससे पहले ही इस डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर यूक्रेन एक बढ़त लेना चाहता है। वहीं दूसरी ओर अपने इस घातक सिस्टम का निशाना बनने से रूस भी काफ़ी परेशान है और इस तरह की कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक रूस अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-500 को तैनात करने जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस इस सिस्टम की तैनाती केर्च ब्रिज को बचाने के लिए करेगा। ये वही ब्रिज है जो रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है, यानी जो रसद रूस से क्रीमिया पहुंचती है वो इसी ब्रिज के रास्ते पर जाती है। इस पर 2023 में भी हमला हुआ था और यूक्रेन की कोशिश रहती है कि इस ब्रिज को निशाना बनाया जाए ताकि रशिया की सप्लाई बाधित हो। और इस जंग के लिए रूसी फौज की यही लाइफलाइन है जिसे बर्बाद करना यूक्रेन चाहता है। हालांकि अभी तक रूस ने S-500 को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रूसी सेना को उसकी पहली खेप हासिल हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन में S-400 की नाकामी भारत के लिए टेंशन की कितनी बड़ी बात है। दरअसल रूस ने अब तक अपने सिस्टम को बस चीन, भारत और टर्की को ही बेचा है। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ करीब $5.43 अरब की डील की थी, जिसके तहत भारत को इसकी 5 रेजिमेंट्स मिलनी थी। इनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन 2 रेजिमेंट्स की डिलीवरी अटकी हुई है यूक्रेन युद्ध की वजह से। साल 2019 में भारत सरकार की ओर से पार्लियामेंट में बताया गया था कि भारत को S-400 की सभी रेजिमेंट्स
अप्रैल 2023 तक मिल जाएंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि डिलीवरी अगले साल तक ही पूरी हो सकेगी। भारत को अभी तक जो S-400 हासिल हुई है उसकी तैनाती उसने चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर की है। भारत दोनों तरफ से इन दो बड़े दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और भारत की हवाई सुरक्षा के लिए S-400 जैसे हवाई डिफेंस सिस्टम का होना बेहद ज़रूरी है। रूस भारत के लिए हथियारों का एक बड़ा सप्लायर देश है। साल 2018 से 21 तक भारत और रूस के बीच करीब $15 बिलियन की डिफेंस डील्स हुई है, लेकिन अब रूस पर लगी हुई पाबंदियों के चलते भारत उस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश भी कर रहा है और इसी लिहाज से भारत अब फ्रांस को एक भरोसेमंद साथी के तौर पर देख रहा है। साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने रूस के बाद सबसे ज़्यादा हथियार फ्रांस से ही खरीदे हैं और अब रूस के S-400 सिस्टम की यूक्रेन युद्ध में जो नाकामी हुई है उसने भारत की परेशानी बढ़ाई और भारत को इससे भी आगे जाकर किसी नए एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने की कोशिश करनी होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।